कहा जाता है कि हर मनुष्य को अपने जीवन काल में मोक्ष प्राप्ति के लिए बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। द्वापर युग में महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गोत्र हत्या के पाप से पांडव अत्यंत दुखी हुए। वे भगवान शिव के साक्षात दर्शन के लिए केदार क्षेत्र में आए। शिव ने महिष अर्थात भैंसे का रूप धारण कर लिया, लेकिन पांडव उन्हें पहचान गए। भीम ने भागते महिष की पूंछ पकड़ ली। पांडव आर्तवाणी में शिव की प्रार्थना करने लगे। पांडवों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव पृष्ठभाग के रूप में केदारनाथ में स्थित हो गए। शीतकाल में केदारनाथ जी की डोली दैनिक पूजा और नियमित अनुष्ठानों की पूर्ति के लिए ऊखी मठ में लाई जाती है। इन दिनों केदारनाथ धाम और केदार नगरी बर्फ से ढक जाती है। अप्रैल मई में वसंत ऋतु के बाद केदारनाथ जी के कपाट खुलने वाले दिन डोली को वापस केदारनाथ मंदिर में पहुंचाया जाता है। इस ऊखी मठ में केदारनाथ जी 6 महीना निवास करते हैं और उसके कपाट खुलने के बाद वो 6 महीना वहां जाते आज प्रस्थान कर रहे हैं। ऊखी मठ से डोली के साथ कई श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति के भाव से भरे हुए तथा यात्रा के कष्ट और थकान झेलते हुए केदार नगरी की ओर बड़ी प्रसन्नता और गर्व से बढ़ते जाते हैं। बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी की यात्रा। आइए हम उत्तरांचल के इन पावन धामों की अपनी यात्रा प्रारंभ करें। हरिद्वार उत्तराखंड हिमालय का पहला द्वार है। हरिद्वार दिल्ली से 210 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगा तट पर बसी ये नगरी हिंदुओं के लिए बहुत पावन है। हर साल लाखों यात्री यहाँ हर की पैड़ी पर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। कई अपने पितरों को याद करते हैं तो कई अपने तन मन की शुद्धि करते हैं। उत्तराखंड हिमालय का अगला पड़ाव ऋषिकेश, जो कि दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तरांचल की राजधानी देहरादून से 35 किलोमीटर। गंगा तट पर बसी इस नगरी में अनेकानेक मंदिर और आश्रम हैं। यहाँ राम झूला और लक्ष्मण झूला जैसी आध्यात्मिक धरोहर हैं
और उस पार स्वर्गाश्रम, परमार्थ निकेतन, गीता भवन आदि प्रसिद्ध आश्रमों में संतों के दर्शन करने लोग आते हैं। ऋषिकेश से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा गंगा तटों का स्पर्श करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से आगे बढ़ती है। ये है ब्यासी 467 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस पड़ाव के भोजन का स्वाद ही कुछ अलग है। इन खूबसूरत पर्वतीय मार्गों पर आगे बढ़ते हुए दो नदियों का पावन संगम देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये है देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी का पावन संगम हो रहा है। अलकनंदा बद्रीनाथ जी से आ रही है और भागीरथी गंगोत्री से। यहाँ देवप्रयाग में वे दोनों अपने पूर्ववर्ती नाम का परित्याग कर देती हैं और यहीं से दोनों का नाम गंगा हो जाता है। यहाँ से केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर महाभारत काल के राजा सुबाहु की प्राचीन राजधानी श्रीपुर भी पड़ती है, जिसे अब श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ अलकनंदा के मध्य भाग में स्थित विशाल शिलाखंड पर बने श्री यंत्र के कारण इस नगर का नाम श्रीनगर हुआ। श्रीनगर भी अलकनंदा के अर्धवृत्ताकार तट पर बसा हुआ है। ये जो अभी यहाँ पर हैं, ये रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। अलकनंदा बद्रीनाथ धाम से निकलती है और मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है। यहाँ पर ये दूसरा प्रयाग है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर लोग तीर्थयात्री आकर इस प्रयाग का दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा संगम को पार कर मंदाकिनी नदी के तट से केदारनाथ जी के लिए मोटर मार्ग अलग हो जाता है। केदारनाथ क्षेत्र प्राचीन काल से ही मानव मात्र के लिए पावन एवं मोक्षदायक रहा है। शिव पुराण में स्वयं शिव कहते हैं कि ये स्थान चिरकाल से मेरा प्रिय आवास है। यह मेरे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। चंद्रापुरी कुंड होते हुए हम पहुंचते हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी में यह है विश्वनाथ जी का मंदिर। मंदिर परिसर के इस कुंड में एक धारा गंगा जी की है और दूसरी जमुना जी की है। गुप्त काशी से केदारनाथ जी की दूरी केवल 47 किलोमीटर की रह गई है। उत्तरांचल के ये सुंदर पहाड़, खूबसूरत वादियां, मनमोहक झरने यात्रियों के दिलो दिमाग में हर्ष की एक लहर दौड़ा देते हैं।
गौरी कुंड। ऊखीमठ से चली डोली अब गौरी कुंड पहुंच गई है। यहां पर गौरी माता का मंदिर है, जिसका अपने आप में बड़ा महात्म्य है। यहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से वरण के लिए घोर तप किया था। पश्चात देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह त्रिजुगी नारायण में संपन्न हुआ। गौरी कुंड से डोली केदारनाथ जी के लिए चलती है, जो 14 किलोमीटर पैदल मार्ग है। 1939 से गढ़वाल राइफल्स का बैक पाइप बैंड परंपरागत ढंग से डोली के आगे आगे चलता आ रहा है। चौदह किलोमीटर की यह पैदल यात्रा औरत, बच्चे और बूढ़े सभी भगवान शंकर के घर पहुंचने की उत्सुकता में खुशी खुशी पूरी कर देते हैं। जो पैदल नहीं चल सकते, वे डंडी कंडी, पालकी या घोड़े ले लेते हैं। बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों के बीच रुद्र हिमालय में स्थित भगवान केदारनाथ के मंदिर पर नजर पड़ते ही यात्रा की सारी थकान तिरोहित हो जाती है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। यहां पांडवों को पाप और शाप से मुक्ति मिली। दर्शनार्थियों के भोजन और रात को ठहरने की व्यवस्था केदार नगरी में उपलब्ध है। केदारनाथ जी से कुछ ही दूरी पर ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। भगवान केदारनाथ जी का कपाट 25 तारीख सुबह 8:30 बजे खुलने का तय किया गया है। छह महीने के शीतकाल के बाद आज भगवान केदारनाथ जी के मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और अखंड ज्योति के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहां पहुंचने पर गढ़वाल राइफल्स के बैक पाइप बैंड के सदस्यों की पोशाक भी बदल जाती है। बताया जाता है कि इस स्थान पर मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने किया। कथा है कि देवाधिदेव भगवान शिव का पृष्ठभाग
यहाँ केदारनाथ जी के रूप में विद्यमान है। ये मंदिर जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने हजारों साल पूर्व बनाया था। इस भव्य मंदिर का ढांचा भूरे रंग के विशाल पत्थरों से निर्मित है। ये एक अचरज है कि 3581 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में आज से हजारों वर्ष पूर्व ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। ये प्रभु की माया का ही तो प्रतीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, सर्वमंगल मंगलम। आज भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट यात्रियों के लिए वेद मंत्र के मंत्रोच्चार से भगवान की कपाट शुभ मुहूर्त में वृक्ष लग्न में खोल दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी भक्त भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं तो भगवान आशुतोष भगवान श्री केदारेश्वर उनकी यात्रा को सफल करते हैं। तो ये केदारनाथ जी का अलौकिक स्थान है, दिव्य स्थान है और केदारनाथ जी की दिव्य स्थली, पुण्यस्थली और तपस्थली भी इसी स्थान पर है। बोले केदारेश्वर भगवान की जय। ये एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम इस बार नीचे ऊखी से ही हमने डोली के साथ यात्रा शुरू की है। भगवान के दर्शन करके एक अत्यंत ही हर्ष अनुभव हुआ है हमें। हम भी केदारनाथ पहली बार आए हैं। ये एक भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। इसकी महिमा एकदम अपरंपार है और मंदिर समिति का इतना अच्छा यहाँ पे व्यवस्था है, जिसे देखने से लगता है कि हाँ कुछ हुआ है। जय केदार। मैं केदारनाथ जी फर्स्ट टाइम आया हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। शायद मेरी लाइफ में ऐसा कोई चांस नहीं आया, इस तरीके का ऐसा माहौल बहुत ही अच्छा लगा।
मैं केदारनाथ सेकंड बार आई हूँ और पहले बचपन में आई थी घोड़े पे, तो दिली तमन्ना थी कि मैं पैदल आऊँ और भोलेनाथ की कृपा से मैं पैदल ठीक ठाक आ गई हूँ। भगवान की कृपा रही है हमारे पे। जो भी यात्री यहाँ पे श्रद्धा और भक्ति के साथ आता है उसको केदार भगवान खाली हाथ घर नहीं भेजते हैं, उसको कुछ न कुछ दे के जाते हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि है। और ये उनका मंदिर है। भगवान केदारनाथ जी के आशीर्वाद प्राप्त करके अब यात्रा श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। सतयुग में देव और मनुष्य दोनों के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर हजारों साल का तप किया था। वर्षा, धूप और हिमपात में भगवान विष्णु को कठिन तप करते देख माता लक्ष्मी से न रहा गया। इन प्रहारों से अपने स्वामी की रक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया और उन्हें छाया प्रदान करने लगी। तप पूरा होने पर भगवान विष्णु ने देखा कि लक्ष्मी जी बदरी रूप में मौजूद हैं, तब से वे बदरी नारायण कहलाए और ये पावन स्थान बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ जी के दर्शनों के पश्चात अब हम चलें बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ जी से वापसी में कुछ यात्री गुप्त काशी होते हुए मद महेश्वर के दर्शन करते हैं, जो मध्य महेश्वर का सरल रूप है और भगवान शिव के नाभि स्थल का विग्रह है। गढ़वाल हिमालय के करीने से बसे हुए सुंदर गांव और वहां के जनजीवन को देखकर मन मोहित हो जाता है। असंख्य प्रजाति के फूलों, जड़ी बूटियों से भरे पहाड़ों से होते हुए हम पहुंचते हैं चोपता। यहीं से तुंगनाथ जी के लिए रास्ता जाता है, जो पंच केदार में एक केदार है, जहां भगवान शिव की बाहें प्रकट हो। मखमली घास से भरे हुए चोपता के बुग्याल और बुरांस के लाल फूलों के वन इस भूभाग को नंदन कानन में बदल देते हैं। यहाँ का रमणीय वातावरण और यहाँ से हिमालय की चोटियों का मनोरम दृश्य देखने वाले के मन को अलौकिक प्रकाश से भर देता है। इसी तरह की सुरम्य घाटियां उत्तरांचल में जहां तहां बिखरी हुई हैं। ये मार्ग चोपता और गोपेश्वर से होता हुआ चमोली को पहुंचता है। यहां से हम फिर मुख्य राष्ट्रीय मार्ग पर आ जाते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर।
ये है कर्णप्रयाग, जो चमोली जिले में पड़ता है। यहां पिंडर और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। कर्णप्रयाग में यह है उमा देवी का मंदिर। यह है नंद प्रयाग। यहां नंदा देवी हिमनद अर्थात ग्लेशियर से निकलने वाली नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हो रहा है। वैदिक संस्कृति के उन्नायक अनेक प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस क्षेत्र की यात्रा के नए नए मार्गों का पता लगाया। यह भूमि वशिष्ठ, जमदगिन, भारद्वाज, मार्कंडेय, विश्वामित्र और नचिकेता आदि के नामों के आश्रमों तथा तपस्थली से विख्यात है। वैदिक और पौराणिक महर्षियों की अनेक गाथाएं यहाँ के गिरि शिखरों, गुफाओं, शिलाओं और नदियों तथा सरोवरों में पावन धरोहरों के रूप में बसी हुई है। चमोली पीपल कोटी की यात्रा करते हुए हम पहुंचते हैं जोशी मठ, जिसे प्राचीन ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है।
जोशी मठ में ये नरसिंह भगवान का पौराणिक मंदिर है। मंदिर में प्रतिष्ठित विग्रह का एक हाथ इतना पतला हो गया है कि कभी भी टूट सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब यह हाथ टूट जाएगा तब बद्रीनाथ जी का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाएगा। तदुपरांत बद्रीनाथ जी की पूजा भविष्य बद्री में होगी। वहां भगवान का विग्रह धीरे धीरे स्वयं रूप ले रहा है। यह है विष्णु प्रयाग। यहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम हो रहा है। ये पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री है। भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा यहीं होती है। यहां भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में उपस्थित हैं। बद्रीनाथ से नारायण के सखा उद्धव जी की मूर्ति यहां ले आई जाती है, जिसे ग्रीष्म काल में वापस बद्रीनाथ जी ले जाया जाता है। कहा जाता है कि पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद हिमालय के इसी स्थान पर आए थे जहां उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर को राजा परीक्षित को सौंप दिया था और स्वयं सब कुछ त्याग कर मोक्ष के लिए चल पड़े थे। अब पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम की यात्रा केवल 24 किलोमीटर की रह गई है। ये है हनुमान चट्टी। यही वो जगह है जहां हनुमान जी ने बूढ़े बंदर का रूप धारण कर महाबली भीम का अहंकार तोड़ा था। बद्रीनाथ धाम जाने वाले अधिकतर यात्री यहां श्री हनुमान जी के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ जी का मार्ग अब गंधमादन पर्वत के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां नर नारायण ने तपस्या की थी। एक पौराणिक मत के अनुसार अर्जुन को नर और श्री कृष्ण को नारायण कहा जाता है। जहां नर और नारायण ने तपस्या की, उन दो पर्वतों को नर नारायण पर्वत कहा जाता है। इन्हीं दो पर्वत शिखरों की गोद में बद्रीनाथपुरी बसी हुई है।
आज प्रातःकाल हमेशा की तरह नियत मुहूर्त पर बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। यहां भी परंपरा के अनुसार गढ़वाल राइफल्स का बैंड बजाया जाता है। शीतकाल में बद्रीनाथ जी के कपाट बंद रहते हैं और कहा जाता है कि इस अवधि में बद्रीनाथ जी में भगवान की पूजा नारद जी और देवता करते हैं। शीत ऋतु में भगवान की पूजा पांडुकेश्वर में मानव करते हैं। मंदिर परिसर से लगकर वे स्थल, कुंड, गुफाएं और शिलाएं आज भी विद्यमान हैं, जिन पर कभी प्राचीन ऋषि मुनियों ने तपस्या की। पूरे विश्व के कल्याण के लिए तो भगवान तपस्या कर रहे हैं। जब भगवान खुद जब तपस्या कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी तो यहाँ उनके कोई यानी कि सेवा तो दूसरा करने के कोई उपाय नहीं है। तब उन्होंने माता जी ने बेर वृक्ष के यानी कि संस्कृत में बदरी बोलते हैं उसको, बेर वृक्ष के रूप में जो है भगवान को छाया दिया, यानी कि उसी रूप में भगवान माता जी उनको सेवा किया। तब जब भी कहते हैं कि बद्रीनाथ, लक्ष्मीनाथ बद्रीनाथ के रूप से कहा जाता है। कपट खुलते ही भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना किया कि जिस स्थिति में देख रहा हूँ, हमारे समाज देख रहे हैं कि हाँ आपस में प्यार की कमी देख रहे हैं सब लोग ना, अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं उसमें, तो प्यार की कमी जिस इसमें हम लोग चल रहे हैं, पूरा विश्व जो है बहुत ही कुछ ख़राब सिचुएशन में चल रहा है। तब मैं तो सिर्फ बद्री विशाल के एक तुच्छ सेवक हूँ। तब इस समय बद्री विशाल से जब कपाट खुलते ही यही प्रार्थना किया कि पूरा विश्व को शांति बनाए रखे, यही मेरा प्रार्थना थे। और सभी लोग भाइयों, सब भाई बहन, सब पूरा भाई वसुदैव कुटुंबकम जो हमारे कॉन्सेप्ट ही है, वही है कि हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ खुशी से रहे, यही मेरा प्रार्थना थे। अब वही प्रार्थना बद्री विशाल सुनेंगे। यही धर्म की जय हो, जीतो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो बद्री विशाल की जय। ये वराह शिला है जो भगवान के वराह अवतार का प्रतीक है। ये नारद शिला है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ वृक्ष की भांति स्थिर भाव से केवल वायु का भक्षण करते हुए नारद जी ने तपस्या की और उन्हें अविचल भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन पवित्र स्थानों के दर्शन अवश्य करते हैं। ये गरुड़ शिला है, जहाँ घोर तप करके गरुड़ जी ने विष्णु का वाहन बनने का वरदान प्राप्त किया। ये गौरी कुंड और अग्नि कुंड है। यही तप्तकुंड है। ये जो जल निकल रहा है अथाह गर्म जल है और आने वाले यात्री के लिए इतनी सुविधा है। थक के व्यक्ति आता है तो थक के तप्तकुंड के शरण में जावे तो आध्यात्मिक लाभ तो मिलना ही मिला है, शारीरिक लाभ मिलता है तुरंत। वन्नी तीर्थम परिभ्रजत भगवान चरणांत के
कि भगवान के दर्शन के पूर्व बन्नी तीर्थ में ही स्नान किया जाता है और ऐसी मान्यता है, ऐसा देखने को मिलता है जितना पानी गर्म रहे उतने पाप धुलते हैं, व्यक्ति पुण्यात्मा होता है। ये ब्रह्म कपाल है जहां पिंडदान करने से तमाम पिछले और आने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। बद्री और केदार की महिमा पाप, शाप और शोक मोचक तथा मोक्षदायक तीर्थों के रूप में गाई गई है। एक समय था जब हिमालय में अवस्थित इन तीर्थों तक पहुंचना कठिन और कष्ट साध्य था, लेकिन आज अनेकानेक सुविधाओं के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में तीर्थ यात्राएं रोमांचक, सुविधापूर्ण और सुरक्षित हो गई है। धार्मिक दृष्टि से और एक सैलानी की दृष्टि से भी यात्राएं मनुष्य को तनाव से मुक्त करती है। बदरी केदार की यात्रा हिमालय का दुर्लभ रूप देखने का अवसर प्रदान करती है। बद्रिकाश्रम सतयुग का धाम है। यद्यपि भारतवर्ष में 4 धाम है। सतयुग का बद्रिकाश्रम, त्रेतायुग में रामेश्वरम, द्वापर युग में द्वारिका और कलयुग में जगन्नाथ जी। भारतवर्ष इन चारों धामों की स्थापना से चारों दिशाओं से सनात है। उत्तर में स्थित बद्रिकाश्रम जो धाम है, इस पुण्य धाम के संबंध में जैसे मैंने पूर्व बताया कि सतयुग का धाम है। इसको सतयुग में मुक्ति प्रदा कहा गया, त्रेतायुग में इस धाम को योग सिद्धिदा कहते रहे, द्वापर में इसका नाम विशाला है और कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम के नाम से प्रसिद्धि है। मुक्ति प्रदा इसलिए इसको सतयुग में कहते थे क्योंकि जो भी यहाँ इस भूमि में आता रहा बस धाम के दर्शन की और फिर मुक्त हो जाता था, करना शेष नहीं होता था। मैंने आने मात्र से प्राणी को मुक्ति देने वाला धाम मुक्ति प्रदा सतयुग में जाना गया। त्रेतायुग में योग सिद्धिदा इसलिए नाम पड़ा कि कुछ काल बैठ करके दर्शन, भजन, पूजन करने के बाद और तब परमात्मा का प्राकट्य होता था, इसलिए योग के माध्यम से जिनका साक्षात्कार प्राप्त हुआ हो वो योग सिद्धिदा के नाम से जाने गए। द्वापर आने तक इस क्षेत्र का इतना प्रचार हो गया था कि मुक्ति की लालसा से या परमात्मा की प्राप्ति की लालसा से देवानाम बसतिर्यत्र ऋषिणाम बसतिस्तथा मुनीनाम बसतिर्यत्र विशाला तेन कथ्यते, यानी जहाँ पर देवता, ऋषि, मुनि, योगी, सिद्ध, साधक, बहुजन संकुल, बहुत सा समुदाय बैठ गया कि भाई यहाँ पर तो ये पावर हाउस है, इससे जो भी तार जुड़ेगा वो पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा। बहुजन संकुल विशाला माने देवता, ऋषि, मुनि से व्याप्त जो क्षेत्र है वो विशाला के नाम से द्वापर में जाना गया। विशाला नामकरण का एक दूसरा कारण भी इसका ये रहा कि विशालदेव नाम के एक राजा हुए सूर्यवंश में, और विशालदेव ने ये नगरी बसाई। अब व्यवस्थित स्थान को सुव्यवस्थित किया, लोग ऋषियों को तो ठिकाने आश्रम बनाए, तो लोगों ने कहा कि भाई आपने इतनी सेवा की है, चलो ये इस क्षेत्र को आपके नाम से रख देते हैं। नारायण के परम भक्त थे, इसलिए नारायण ने उस विशाला अंगीकार किया।
और कलयुग में बद्री का आश्रम बद्रीनाथ इस धाम की प्रसिद्धि है। तो इस मूर्ति की प्रतिष्ठा आज से लगभग 6500 वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी ने की है। जब देखा कि यहाँ साधकों ने शिकायत की, ऋषियों ने शिकायत की, महाराज दिखाई नहीं देते, कहाँ गए? तो ब्रह्मा जी गए हैं वैकुंठ में। आकाशवाणी हुई कि भाई कलयुग के प्राणियों को मेरे साहस दर्शन नहीं है, हूँ कहीं नहीं, मैं हूँ बद्रीनाथ में ही, परंतु आज मैं कलयुग के प्राणियों को सफल मनोरथ करने के लिए नारद कुंड में शिलारूप से विद्यमान हूँ, इसलिए तुम मेरी उस शिला मूर्ति को ग्रहण करो और स्थापना करो। इस प्रकार से आज से 6500 वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी ने देवताओं के सहयोग से भगवान की मूर्ति को नारद कुंड से निकाला और विश्वकर्मा को आज्ञा दी, विश्वकर्मा ने मंदिर बनाया और भगवान बद्रीनाथ प्रत्यक्ष से मूर्ति के रूप में आज से 6500 वर्ष पहले आए। तो भगवान शंकर ने कहा भाई तुम में तो कोई किसी में पुरुषार्थ नहीं, सामर्थ्य नहीं, ठीक है तुम आए हो, अब हम खोजेंगे अपने परमात्मा को। तो वो वही कैलाशवासी शिव केरल में जाकर प्रकट हुए शंकराचार्य के रूप में। विप्र भैरव दत्तस्य गेहे गत्ता सबई शिवा। शंकराचार्य साक्षात शंकर केरल कालडी में जन्म लिया, 11 वर्ष की अवस्था में यहाँ आए। 11 वर्ष में बच्चा मुंह नहीं धो पाता ठीक ढंग से, और कालड़ी से एक बड़े सच्चे समुदाय को लेकर के यहाँ पहुँचना कोई सामान्य काम नहीं है। पहुँचे नारद कुंड में, षटपदी गाई है इस तप्त कुंड में, और षटपदी गाने के बाद नारद कुंड में भगवान की दिव्य क्षेत्र को, लीलाओं को प्रणाम किया, डुबकी लगाई, और डुबकी लगा करके भीतर तो कई मूर्तियाँ हैं, कई युगों में तक चलता रहा है। नारद कुंड का कोई प्रमाण थोड़ी, नारद कुंड कितना विशाल है। तो एक मूर्ति हाथ आई, उन्होंने भाई इसके तो अवयव ठीक नहीं है, ये मूर्ति हम काय को रखें, फेंक दी नारद कुंड। दूसरी बार डुबकी लगाई, फिर मूर्ति हाथ आई तो उन्होंने कहा, देखा तो उन्होंने कहा ये भी मूर्ति इसी प्रकार की नाक सीख की है, फिर नारद कुंड फेंकी। तीसरी बार डुबकी लगा करके बड़े प्रयत्न के बाद खोजबीन करके जल राशि के भीतर टटोला कि अब ये मूर्ति ठीक लगती है नक्शिक में, ऊपर आए तो वही मूर्ति। जब डालना चाहते इतने में आकाशवाणी हुई कि शंकर मैं ही वो बद्रीनाथ हूँ जिसको भारतीय प्रजा युगों से पूछती आई है और अपने मंगलों का दोहन करती आई है, इसलिए मेरी स्थापना करो, जगत का कल्याण होगा। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि मैं हर बार ऐसे ही यहाँ पर आऊँ। I'm from the United States and I feel very honored to be here in Badrinath on the opening day ceremonies. My wife and I feel like India is the most spiritual place in the world, and we feel like the West has much to learn spiritually from India, and that's why we have come to Badrinath today, so that we can learn, so that we can honor Vishnu, and that we can pray with the many other people who are here today. ये दूसरी बार मैं बद्री विशाल आया हूँ और जो शांति सुख और से जब मिलता है वो बद्री विशाल के समान देश के अंदर कहीं भी किसी भी तीर्थ के अंदर नहीं है। ये प्राकृतिक छटा और ईश्वर का वास यहाँ पे संपूर्ण है, आदमी को आनंदित करता है और ये फलीभूत करता है। मैं हर साल यहाँ आती हूँ, 10 सालों से आ रही हूँ, साल में 3 बार आती हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत ही आनंद और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि साक्षात नारायण की तपोभूमि है, इसलिए यहाँ तपस्या और वैराग अपने आप ही जागता है। और बहुत ही अच्छा कठिन रास्तों से गुजरते हुए मैं अकेले यहाँ आ जाती हूँ, हर साल आती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जय बद्री विशाल की, जय केदारनाथ बाबा की। We have come to Badrinath because it's a very spiritual and high holy place, and we are enjoying our visit here so far and are looking forward to going into the temple now and praying with all of the devout people that have come from many miles to be here today.
जो जाए बद्री वो ना आवे उद्री, और जो आए उद्री तो वो ना हो दालिद्री। इस प्रकार यहाँ का विशेष महत्व है। यहाँ का अलकनंदा का दर्शन मात्र से संपूर्ण जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और मनुष्य भाग्यशाली हो जाता है और जन्म जन्मांतर में शुभ फल प्राप्त करता है। यहाँ आके बहुत खुशी हुई हमको कि हमको ये अवसर मिला कि भगवान के हम दर्शन कर पाएंगे। और आज ही इस बद्रीनाथ मंदिर के द्वार खुले हैं और हमको मौका मिला है कि हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जब से मंदिर का सेवा का जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, तब से मैं इन मंदिरों के रखरखाव के, इनके जीर्णोद्धार के बारे में, यात्रियों की सुविधा के बारे में सोचता रहा हूँ। मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि कैसे इन मंदिरों का संदेश, भगवान का संदेश देश और दुनिया में फैले। तो मैंने सारी दुनिया में बड़े बड़े जगहों में और पूरे देश में तमाम राजधानियों में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के श्रद्धालु समाजों की स्थापना की और ये श्रद्धालु समाजों को मैंने जिम्मेदारी दे दी कि इन मंदिरों का नाम, भगवान का गुण कीर्तन ये आपके माध्यम से चलेगा। और वो मुझे बड़ा उत्साह है कि वो सब ये लोग काम कर रहे हैं। आइए अब हम चलें माणा गांव। बद्रीनाथ जी से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माणा गांव, जो गढ़वाल में भारत की उत्तरी सीमा का आखिरी गांव है और इसे हेरिटेज विलेज का दर्जा दिया गया है। ये भीम के नेत्र हैं और ये है सरस्वती नदी का उद्गम और उस पर बना भीम पुल। ये माणा गांव के कुल देवता श्री घंटाकर्ण स्वामी का मंदिर है। माणा गांव में इंडो मंगोलियन जाति के लोग रहते हैं। माणा गांव के वासी श्री बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। परंपरा के अनुसार बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने वाले दिन पर माणावासी ही भगवान को चोली चढ़ाते हैं। ये है वेद व्यास गुफा। यहाँ श्री वेद व्यास ने भगवान श्री गणेश जी को महाभारत लिखवाई थी। इस गुफा के ऊपर की चट्टान पुस्तकों के रूप में दिखाई देती है। ये माता मूर्ति का मंदिर है। ये है गणेश गुफा। ये नारद गुफा है। ये सरस्वती नदी है। माणा गांव में सरस्वती और अलकनंदा के संगम को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है।
माणा गांव से 4 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं वसुधारा। 150 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए इस जलप्रपात का पानी फुहारों में बदल जाता है और देखने वाले के तन मन को पुलकित कर देता है। कहा जाता है इसके पास गुजरते हुए जिस किसी पर फुहार गिर जाती है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। यही वो जगह है जहां से पांडव स्वर्गारोहण की ओर गए थे। इस पर्वत के शिखर को स्वर्गारोहिणी कहा जाता है। सब श्रद्धालुओं के लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का ये संदेश है कि आपका धर्म चाहे कोई हो, आपकी जात चाहे कोई हो, आपका लिंग चाहे कोई हो, आपकी आस्था और विश्वास चाहे कुछ भी हो, आप इस मंदिर में इस स्थान पर आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। और सब लोग जो आते हैं, जो श्रद्धा से आएगा, भगवान उसकी संपूर्ण मनोकामना को पूरा करते हैं। ऐसा अब तक होता आया है और इस संदेश के साथ मैं सबको आमंत्रित करता हूँ यहाँ आने के लिए।